हेलो हेलो हेलो। वीडियो का टॉपिक और थंबनेल देख के यार समझ ही आ रहा होगा हम किस चीज पे बात करने वाले हैं। सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ इंटरनेट इज सौरभ जोशी की शादी। प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। मतलब यार इतनी ट्रेंडिंग तो अंबानी की शादी भी नहीं हुई थी भाई। इतनी मीम्स और इतनी वीडियोस अंबानी की शादी की नहीं आई थी भाई जितनी सौरभ जोशी की शादी की आई है। अंबानी ने इतने करोड़ों रुपए खर्च करे तब भी जाके उसकी शादी भाई इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं हो पाई जितनी सौरभ जोशी ने एक तसले में आग लगा के कर दी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कांग्रेचुलेशन सौरभ जोशी भाई। बोल तो ऐसे रहा हूँ जैसे सौरभ जोशी वीडियो देख रहे होंगे। अगर कुणाली भाई तुम्हारे हाथों से वीडियो गलती से खुल गई है तो कृपया अपने बड़े भाई को कहें कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप इंटरनेट पर थोड़े से भी एक्टिव हो तो आपको देख के पता ही चल रहा होगा यार कि सौरभ जोशी की शादी की तारीफ के बजाय उसकी बहुत मतलब लोग डिफेम कर रहे हैं सौरभ जोशी को और उसकी वाइफ को कुछ कुछ बोल रहे हैं जो कि मतलब इट्स नॉट राइट भाई कि तुम किसी चीज का मतलब मजाक उड़ा सकते हो सौरभ जोशी के डांस का, बट तुम यार किसी का अपीयरेंस का मजाक नहीं उड़ा सकते विच इज जस्ट रॉन्ग भाई, जस्ट रॉन्ग। यू कैन नॉट डिफाइन ब्यूटी भाई। सबके लिए उसका परसेप्शन अलग होता है भाई। फॉर मी इट्स BMW, आपके लिए कुछ और हो सकता है। जोक्स अपार्ट भाई, मजाक अब हद से बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मतलब लोग जब तक डांस का मजाक उड़ा रहे थे तब तक मैं ओके था, बट यार मतलब किसी के अपीयरेंस का मजाक उड़ाना, क्योंकि डांस ऐसी चीज है भाई जिसके लिए तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अपीयरेंस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग भाई। क्योंकि मतलब जरूरी नहीं ना भाई कि जो तुम्हें पसंद आ रहा है हर कोई वही चीज करेगा। अब तुम्हें क्या लगता है भाई सौरभ जोशी को तुमसे पूछ के शादी करनी चाहिए थी? मतलब खुद ही सोचो भाई, किसी भी चीज से तुम्हें कोई लगाव है तो वो सिर्फ तुम डिफाइन कर सकते हो ना भाई कि तुम्हें उसमें क्या अच्छा लग रहा है। जरूरी नहीं वो मेरे को भी अच्छा लगे। पूरे टाइम में लोग कहते रहेंगे कि अब लोग बस शक्ल देख के प्यार करते हैं, सोल नहीं देखते, और अगर कोई शादी करता है या कुछ करता है तो फिर उनको इनकम्पैटिबल बताने लगते हैं लोग इंटरनेट पे, विच इज वेरी रॉन्ग भाई। बट मेरे को यार ये समझ नहीं आ रहा कि लोग सौरभ जोशी को हेट क्यों देते हैं हर समय। उसके बारे में इंटरनेट में नेगेटिव चीजें क्यों चल रही होती है यार? जैसे कि वो अपनी फैमिली को दुबई लेके गया था जब, तो लोग उसके पे भी कमेंट कर रहे थे कि इस बंदे के पास पैसे गलत आ गए, मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है यार। तुम खुद इमेजिन करो भाई कि तुम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो जिसके बाद तुम अपनी इतनी मेहनत करके अपनी पूरी फैमिली को प्राइवेट जेट पे भाई तुम अब दुबई लेके जा रहे हो, तो तुम में भाई थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ा मतलब ओवर एक्साइटमेंट तो दिखेगा ही यार तुम्हारा। इसका मतलब ये तो नहीं भाई कि उस बंदे के पास पैसे गलत आ गए। भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आता लोग ये इतनी नेगेटिविटी क्यों करते हैं भाई। ऑब्वियसली इसीलिए करते होंगे क्योंकि वो उससे जेलस होते हैं भाई। मतलब ऑब्वियस बात है भाई उससे जेलस होना, क्योंकि उसने ये उस एज में करके ये सब दिखा दिया है जिस एज में हम भाई कॉपी के पीछे फ्लेम्स निकालते थे अपनी क्रश के साथ, जो कि मतलब भाई सही में बहुत बड़ी बात है भाई इस एज में ये सब करना। इसलिए भाई कोशिश करो कि तुम मतलब दूसरे को हेट देने की जगह अपने आप पे कुछ काम करो ताकि भाई तुम भी कुछ ऐसा कर सको भाई अपनी लाइफ में। कब तक भाई तुम एक रूम में बैठ के एक फोन लेके बस दूसरों के लिए कमेंट करते जाओगे कि भाई इसकी बीवी को चेंज कर देना चाहिए या फिर इसकी बीवी का फेस रिवील ही नहीं होना चाहिए था? ये सब कब तक लिखते रहोगे भाई कमेंट में? अपने आप पे ध्यान दो भाई, खुद कुछ करो। आई नो कि तुम्हें लग रहा होगा भाई कि ये बंदा बैठ के यहाँ पे जो बकबक कर रहा है ये इसलिए कर रहा है ताकि इसके चैनल का बेनिफिट हो, इसको थोड़े सब्सक्राइबर्स गेन हो। हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, लेकिन भाई इंस्टेड ऑफ गिविंग हेट ऑन समबडी आई एम जस्ट डिलीवरिंग माई गुड थॉट्स कि भाई मेरे को क्या लगता है कि क्या नहीं होना चाहिए था। मैं किसी के कमेंट में जाके भाई टप 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 ये नहीं कर रहा भाई कि किसी को मैं हेट दे रहा हूँ किसी चीज पे या कुछ। तुम्हें लग रहा होगा भाई कि सौरभ जोशी तो इतना बड़ा क्रिएटर है, उसको तुम्हारी नेगेटिविटी से क्या ही फर्क पड़ेगा, जो कि सच है। उसे नहीं पड़ेगा भाई तुम्हारी नेगेटिविटी से फर्क, बट उसकी वाइफ ऑन द अदर हैंड वो कोई क्रिएटर तो नहीं है ना भाई, उसे नहीं है आदत इन सब चीजों के लिए। क्योंकि तुम ही सोचो यार तुम अपनी लाइफ के इतने बेस्ट मोमेंट में हो एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग अ पॉजिटिव वाइब एंड हैविंग अ गुड मूड ऑल यू आर गेटिंग इज नेगेटिव वाइब एंड द बैड कमेंट अबाउट योर अपीयरेंस, दैट हाउ यू लुक, हाउ यू डोंट फिट विथ योर ग्रूम एंड एक्सेट्रा। बट हाँ सौरभ जोशी को डांस प्रैक्टिस तो कर लेनी चाहिए थी यार। उस पे मीम मेरे को बहुत अच्छे लगे क्योंकि भाई सौरभ जोशी को भी पता है डांस उसका फील्ड है नहीं। अगर वो उसमें हक भी देता है तो उसके लिए क्या है भाई, वो व्लॉगिंग में उसको अच्छा करता है तो भाई उसको डांस से उस डांस वाले मीम देख के उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो मतलब डांस वाले मीम तो भाई तगड़े थे भाई जितने भी मैंने अभी तक देखे सौरभ जोशी के ऊपर। लोग कहते हैं यार अवंतिका भट्ट अपनी शादी में कहीं भी खुश नहीं दिख रही थी, वो ऐसा थोड़ी डिप्रेस मूड में दिख रही थी कि वो जबरदस्ती शादी कर रही है एंड ऑल। बट यार तुम ये भी तो देखो उस बंदे ने कितनी चीजें फेस करी भाई अपनी शादी से पहले कि लोग उसके अपीयरेंस पे इतनी चीजें बोल रहे हैं एंड ये सब कर रहे हैं, और वो उस नेगेटिव मूड के साथ शादी कर रही थी भाई। उसके चीज दिमाग में कितनी चीजें चल रही होंगी भाई कि मतलब आगे क्या होगा, एंड उस वो भी ये भी सोच रही होगी भाई कि इस व्लॉग पे अब लोग क्या कहेंगे। प्लस वो गिर भी गई थी जो कि सौरभ भाई मतलब थोड़े रिफ्लेक्स अच्छे होने चाहिए थे सौरभ भाई के। बट हाँ वो सब बात अलग है भाई, मैं किसी के पर्सनल मामलों में नहीं पड़ता भाई। एंड मतलब ये वीडियो बनाने का मेन रीजन यही था कि मतलब ऑल द नेगेटिविटी दैट शी इज गेटिंग ओवर हर लुक्स इज नॉट ओके। क्योंकि भाई तुम डिसाइड नहीं करते भाई कि क्या चीज खूबसूरत है और किसी को क्या चीज पसंद आ रही है, वो तुम्हारे ऊपर नहीं है भाई। ये सेम चीज आयुष चोपड़ा के शादी के टाइम भी हुई थी एंड थोड़ी बहुत मोहित चिकारा के टाइम भी हुई थी। मेरे को तो यार एक चीज समझ नहीं आती कि मतलब अगर तुम्हें कोई कपल अच्छा नहीं लगता
तो इस बात का भाई तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है भाई? और चलो मानो तुम्हें बुरा भी लग रहा है कि तुम्हें लगता है कि कोई मतलब सही नहीं है या फिट नहीं कर रहा सही से, तो ये चीज़ भाई, ये नेगेटिविटी तुम उन तक क्यों पहुँचा रहे हो? उनको तो खुश रहने दो भाई, तुम्हारी ज़िंदगी में तो कुछ है नहीं खुश रहने लायक, तो उनको तो खुश रहने दो, उनको तो अपने मोमेंट एन्जॉय करने दो यार। और तुम्हें क्या ही लगता है यार, सौरभ जोशी का रिएक्शन क्या ही होगा कमेंट पढ़ने के बाद? हेलो अवंतिका, वो गंज बसौदा से मोहित कह रहा था कि उसे हम ना साथ में अच्छे नहीं लगते, तो अब ना ब्रेकअप कर लेते हैं, ओह सॉरी डाइवोर्स कर लेते हैं। ऐसा होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है, बट मतलब क्या पता ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई का कमेंट आया है किसी की तरफ से, एंड वी ऑल नो द हिस्ट्री। और सुनने में ऐसा भी आया था कि सौरभ जोशी ने आउटसाइड द फैमिली किसी को बुलाया ही नहीं था अपनी शादी में, यूट्यूबर तो एक भी नहीं बुलाया था, क्योंकि शायद वो नहीं चाहते होंगे यार कि लोग एंजॉय करने के बजाय उनकी शादी में बस कैमरा लेके घूमते रहे, व्लॉग बनाते रहे। बट सौरभ जोशी इस चीज़ में भी फेल हो गए, क्योंकि भाई एटलीस्ट सारे फैमिली मेम्बर्स की आईडी से एक एक वीडियो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ ही गई है, या तो कोई साहिल को पकड़ रहा है या तो कोई पीयूष को पकड़ रहा है भाई। मतलब शादी में भाई फैमिली वाले भी भाई फेम के लिए आए हैं भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? फैमिली वाले भी भाई ऐसे नहीं बोल रहे कि ये मतलब मेरा भतीजा है या कुछ है, वो बोल रहे हैं ये देखो ये सौरभ जोशी जी की शादी है और ये सौरभ जोशी जी का छोटा भाई है पीयूष जोशी। क्या सेंस बनता है भाई इस बात का? मतलब सौरभ जोशी ने माना किसी को नहीं बुलाया, बट एक बंदे को तो बुलाना चाहिए था यार, अपने सबसे बिगेस्ट फैन को तो बुलाना ही चाहिए था। मतलब मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा ऑब्वियसली, बट तो भाई मेरे अरे पीयूष भाई क्या देख रहे हो अकेले अकेले, मुझे भी देखना है। हाँ इसको जरूर बुलाना, इसको भी नहीं बुलाया भाई, मुझे तो इसके लिए सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है यार। चलो गेमर फ्लीट को नहीं बुलाया समझ में आता है, बट इसको तो बुलाना चाहिए था यार। इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं सौरभ जोशी का बहुत बड़ा फैन हूँ या मैं उसकी तारीफ ही तारीफ करे जा रहा हूँ, डांस तो मतलब सीख ही लेना। गुड नोट। मैं आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि तुम मीम बनाओ भाई, किसी के बारे में कुछ भी कहो, मजाक में कहो, हंसी मजाक करो, अच्छा लगता है, बट किसी के अपेयरेंस के लिए किसी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है। और प्रोबेबली ये वही बंदे होंगे यार जिनकी क्रश ने तो इनको बिल्कुल भाव दिया नहीं, किसी अच्छे दिखने वाले बंदे के साथ चले गई, ये बस बोलते रह गए, उसने भाई उस बंदे की शक्ल देखी, मेरा दिल का प्यार नहीं देखा। बट भाई तुम अब क्यों नहीं देख रहे वो सेम चीज किसी और बंदे के लिए? किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो तुम किसी गुड लुकिंग बंदे को थोड़े एवरेज से बंदे के साथ देख लोगे तो तुम कहने लगते हो भाई कि अच्छी फसल को कीड़े खा गए एंड ऑल। तो मतलब तुम इन सब चीजों से भी बाहर निकलो भाई, तभी तो तुम्हारे साथ अच्छी चीज होगी। प्राइम एग्जाम्पल भाई तुम्हारा पोपट लाल है भाई, वो हर चीज में कैंसल कैंसल बोलता रहता है, उसकी शादी आज तक नहीं होके दे रही। और यहाँ तक अगर इस वीडियो में आ ही गए हो, ये लाल लाइन अगर आखिर तक पहुंचने वाली है, मतलब मेरे चैनल लोगों के नीचे आ गई होगी अभी तक, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बताओ भाई मैंने कुछ कहीं गलत बात बोली हो तो तुम मुझे उस चीज पे पॉइंट आउट कर सकते हो, तुम मुझे गाली दे सकते हो भाई, मेरे अपेयरेंस का मजाक उड़ा सकते हो। मैं तो भाई सीधा कमेंट डिलीट करता हूँ, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, क्योंकि लक्ष्य चौधरी भाई ने एक बात बोली थी कि बेकार कमेंट आए तो डिलीट कर दो, मतलब मेरे से तो नहीं बोली थी, पब्लिकली बोली थी। हाँ तो यही था भाई आज की वीडियो के लिए। लाइक टू दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट डाउन योर ओपिनियन ऑन माई थॉट्स एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट।